हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ एक क्लासेस खुशबू कुमारी अम्बाला में। मैं आप सबको बता रही थी औसत में मैंने दो टाइप्स हम लोग पढ़ा चुके थे। अब आ जाती है तीसरी पॉइंट के, तो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अपने क्लास की ओर चलती हूँ, टाइम वेस्ट न करते हुए, और अपने पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं। तो हम टाइप 3 की बात आज करते हैं। तो हम अपने टाइप 3 की ओर चलते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, जो कि एक बुक लीजिए कोई भी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, टाइप 3 की बात आज हो जाती है। 3 टाइप, ठीक है। ये हो जाता है चाल संबंधी प्रश्न। चाल दूरी में भी मैं एक पॉइंट बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरह से औसत कह देता है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हम एक पॉइंट आप लोगों को समझा देती हूँ। चाल आधारित प्रश्न अगर औसत निकालने के लिए कह देता है तो हम किस तरह से इसको औसत निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस चाल आधारित प्रश्न को हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसको बनाने के तरीके बताते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, औसत चाल क्या है। एक क्वेश्चन है जिसमें मान लिया जाए कि यहाँ लिखा हुआ नगर ए और बी लिख दिए। ए से नगर बी तक जाता है, बी तक जा रहा है इधर 72 किलोमीटर की चाल से, यानी 1 घंटा में 72 किलोमीटर की चाल से वो क्या कर रहा है, बी तक जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह नगर बी से, यानी यहाँ से फिर तुरंत वापस आ जाता है। कितना किलोमीटर की चाल से, 48 किलोमीटर की चाल से आता है। तो कह रहा है कि दोनों का औसत चाल क्या होगा। सबसे पहले तो इसको एक फॉर्मूला की तरह भी बना सकते हैं, फॉर्मूला की तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट रूल, इसका एक सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y। इस पर इसको बना देंगे। 2x का मतलब पहला किलोमीटर और y का मतलब हो गया दूसरा किलोमीटर, अब बटा 72 प्लस 48, ठीक है। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 72 गुना 48, यहाँ जोड़ देंगे 8 2 10, तो 8 8 4 12 120, इसको काटेंगे 260 मरतबे, और 12 से 12 छक 72, और 12 5 60 5 से, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 के 8 हाथ में 4 6 चौको 24 और 4 28 बटा 5, यानी 57.6 आ जाएगा। ये पहला रूल हो गया। अब देखिए सेकंड रूल के बाद, इस सबसे ज़्यादा हमेशा काम देगी ये वाला, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ए बराबर कितना मेरा है 72 किलोमीटर, इसको ए मान लेते हैं 72 किलोमीटर, या एक्स ही मान लेते हैं 72 किलोमीटर पर घंटा। बी को मान लेते हैं 48 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों को लिख देते हैं 72 और 48, इसको इस तरह से हम घेर देते हैं।
अब क्या करते, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 72 और 48 का एलसीएम लेंगे हम तो 144। जो एलसीएम लेते हैं उसको हम बीच में लिख देते हैं। इसको इसलिए इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि जब हम टाइम और समय वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तब हम इस टाइप से ट्रिक्स हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों को ऐसे लिख देंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो बीच में लिख देंगे। आप देखेंगे कि 72 का कितने मरतबे पढ़ते हैं कि 144 आता है तो 2 मरतबे, तो 2 यहाँ लिख देंगे 72 के सामने। 48 को कितने बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा तो 3 बार पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि दोनों का औसत, औसत का मतलब होता है जोड़, तो ये दोनों के जोड़ देंगे यानी मेरा आ जाएगा 5 बार। ठीक है, कितना पर आ रहा है, की बार, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, यानी 2 बार हो रहा है। तो 2 बार हो रहा है यानी 144 में 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 बार हो रहा है। अब कितनी संख्या है, तो 5 आ गया। औसत कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोनों को योग कितना आ गया, 5 आ गया। अब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288/5 यानी बराबर 57.6। तो इसके अनुसार से भी मेरा 57.6 आता है, इसके अनुसार से भी 57.6 आता है। लेकिन इसलिए इसको हम हमेशा मानने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के टाइप से हम आप लोग को समय वर्क टाइम में भी हम आप लोग को एक चीज़ बताऊंगी। इस तरह से सभी क्वेश्चन इसी टाइप से बन जाएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी आपसे। तो हम इस तरह से इसको हम पढ़ाते जाएंगे। बस इसका इतना ही था 3 पॉइंट में, और कोई चीज़ नहीं है। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 जो है भार पर आधारित, जिसे कोई वजन है कितना केजी का चला गया तो इतना केजी बच गया, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। टाइप 4 में है पर आधारित प्रश्न। जैसे ए में ए लेके चलते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति के जाने पर या उतना व्यक्ति आने पर इस टाइप से रहेगा तो हम क्या करें। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन मैं दे देती हूँ कि 5 व्यक्ति में से एक 60 केजी वाला व्यक्ति चला गया। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। तो औसत 1 केजी बढ़ गया। तो आने वाले व्यक्ति का औसत वजन क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ कि अगर मान लिया जाए कि 5 गो व्यक्ति है जिसमें से 60 केजी वाला व्यक्ति जो है से चला गया, 5 में से 1 चला गया। ठीक है, तो कह रहा है चला जाता है, परंतु उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। उसके स्थान पर क्या कह रहा है, एक नया व्यक्ति आ जाता है, आ गया तो औसत 1 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो आने वाले व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा।
तो यहाँ पे कहते हैं कि बढ़ते हैं औसत, तो अगर यहाँ अगर औसत बढ़ रहा है तो हम प्लस होगा, और औसत घट रहा है यहाँ पे घटने की बात करेगा तो ई वजन में से उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, सीधा सीधी आंसर। अगर यहाँ पे बढ़ता है तो ई 60 kg वाला जो मूल्य मान रहेगा उसमें से उतना जोड़ देंगे, और घटने की बात करेगा तो उसको घटा देंगे। और जितना व्यक्ति रहेगा वो जितना औसत बढ़ रहा है उस व्यक्ति में दोनों में गुना कर दिया जाता है, और उसी गुना को वो मेन व्यक्ति वाले में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो व्यक्ति रहता है और जितना वजन बढ़ता है या घटता है उसको उसमें गुना कर देते हैं, यानी 5 गुने 1 यानी 5। जितना व्यक्ति रहेगा और जितना वजन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसमें उस व्यक्ति को गुना कर देंगे। ठीक है, आज जितना केजी वाला चला गया था उसमें इस 5 kg वाले को, माने 1 kg बढ़ रहा था उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 60 + 5 हो जाएगा बराबर 65 kg। यानी आने वाला व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा, 65 kg होगा जो आएगा सो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आता है बी, जैसे वजन रहता है, कह दिया कि 20 kg के आया, हम 20 के जगह हम लिख दिए कि 2 kg के, तो हम किस तरह से इसको करेंगे, तो बी पॉइंट बी लेके चलते हैं। ठीक है, यदि सही एवं गलत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर सही औसत रहेगा तो गलत औसत माइनस वृद्धि होगी। ये पॉइंट कुछ लिख लीजिए, जैसे यहाँ सही औसत रहेगा, सही औसत बराबर क्या हो जाता है, गलत औसत माइनस वृद्धि। ठीक है, और सही औसत एक वाव रहे तो इसमें जब कमी दिया हुआ है तो गलत औसत प्लस कमी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर यहाँ पे दिया हुआ, ऐसा पॉइंट लिख दिए, इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 संख्या का औसत, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में यह पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिख दिए गए। तो 48 का स्थान पर कितना लिख दिया, 23 लिख दिए। तो सही औसत बताइए, सही औसत बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फर्स्ट रूल, इसमें भी 2 रूल मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उससे पढ़िए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 48 का स्थान पर कितना लिख दिया, 23 लिख दिया, तो कितना का डिफरेंट हुआ, 48 माइनस 23, तो कितना का डिफरेंट हुआ, 25 का। यानी 48 के जगह पर 23 लिख दिया तो हमारे पास 23 का डिफरेंट हो गया। ठीक है, 25 का डिफरेंट हो गया। अब बताइए 25 में हम अगर 50, औसत 50 कह रहा था, डिफरेंट को 50 से हम भाग दे देते हैं औसत से, संख्या से,
तो बराबर कितना आ जाएगा 0.5 की कमी। अब कह रहा है कि सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो सही औसत का मान हो जाएगा, सही औसत बराबर हो जाएगा कितना, ये जो पहले 36 मेरा औसत था, अब इसका मान इतना ऐड कर देंगे, जो कमी या वृद्धि होगी उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस कर दिए बराबर 36.5 आंसर। यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर कहे कि औसत इतना है, चाहे वजन यहाँ पे रहे और कह दे कि यहाँ पे 40 केजी के स्थान पर 20 केजी वजन तौल लिया गया, तो क्या होगा, तो इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना के स्थान पर कितना लिख दिया जाए। तो देखिए 48 था, 48 ज़्यादा मान थी, और संख्या हम 23 लिख दिए, तो कम लिखे ना, तो हमको माइनस में चला गया, तो 25 माइनस में न जा रहा है, पहले 48 मेरा मान था और अब 23 हो गया। तो बताइए 25% की कमी हो गई ना, कितना परसेंट की कमी हुई, 25% की कमी हुई, 25 मान कम हुआ संख्या का, पहले 48 थी अब 23 हो गया, तो घटा ना, इसीलिए यहाँ पे हम कमी लिख दिए। तो कभी भी यहाँ कमी आए तो यहाँ प्लस करेंगे, जो कि यहाँ लिखे हैं, बताए थे आप, ठीक है। अब देखिए इसको सेकंड रूल के अनुसार से भी आप लोग को बताएं। अगर यहाँ पे अगर 23 रहता, कहता कि 23 के स्थान पर 48 लिख दिया, तो यहाँ पे मेरी वृद्धि होती, यानी 25 संख्या जो है हम अधिक लिख रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसको नॉर्मल रूल के अनुसार से, एक सेकंड रूल के अनुसार से कैसे बनाएं। सबसे पहले तो संख्या, जब औसत संख्या दिया रहता है तो दोनों को हम गुणा करते हैं, ठीक हो गया, प्लस। अब कह रहा है कि एक संख्या 48 है, तो एक 48 कर दिए, अब माइनस कर देंगे, कभी भी यहाँ पे माइनस होगा, 1 गुने 23, अब बटा 50। अब इसको हल कर दीजिए डायरेक्ट, तो 50 गुने 36, और जो 48 में से 23 गया कितना आ जाएगा, 48 में से 23 गया कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, अब बटा 50। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 तारीख 18, 6 5 30 की जो हाथ 25 15 3 18, 1800 प्लस 25 बटा 50। यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 1825 बटा 50। इसको भागा देते हैं, तो 5 तिया 15, तो 15 15 तो 3 3 2 32, 6 5 30, यानी 5, यानी 36.5। देखिए इसका भी मान इस तरह से बनाया तो इतना ही, इस तरह से बनाया तो इतना ही, आपको जो अच्छा लगे आप उस टाइप से आप बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर रहता है तो हम इससे बना सकते हैं। यहाँ पे वजन रहे, कह देगा कि 40 केजी की जगह पर 25 केजी वाला आदमी आ जाता है, चला जाता है, तो हम इस तरह से, उसके स्थान पर ई लिख दिया गया, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को, ठीक है। अब आ जाती है टाइप 5 की बात, 5वां टाइप, और मैं आज ये औसत ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मेन पॉइंट इतना ही पढ़ना है, और होती है बस क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फिलट रहती है और थोड़ा सा डिफरेंट रहती है। अब यहाँ पे जैसे विविध पर आधारित इसको कर देते हैं, विविध में कई तरीके आ जाते हैं, लेकिन एक ही तरीका मैं बताऊँगी, विविध पर आधारित, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान सोमवार के
तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। सोमवार से बुधवार का तापमान औसत दिया हुआ था। सोमवार से बुधवार तक ला कितना दिन हो गया? 3 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी 3 हो गया। यानी कितना है संख्या? ये हो गया, ये औसत हो गया। यहाँ ये हो गया, ये हो गया। तो कितना मान है? 3 यहाँ पे 3 लिख देते हैं कोष्ट में। तो 3 सतह यहाँ कितना हो जाएगा? 111 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। ये अब हो जाता है ट्यूसडे, यानी मंगल से बृहस्पतिवार। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये भी 3 गो मान हो गया। यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे है औसत तापमान कितना है? कह रहा है कि बृहस्पति का औसत तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहा था कि सोमवार के तापमान का 4/5 हो। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे सोमवार के तापमान के, तब ना इसका मान यहाँ पे निकालेंगे कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हम करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती है। बृहस्पति मंगल से सोमवार के औसत तापमान यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है ना, 34 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार के तापमान का 1/4 है। तो बृहस्पतिवार का तापमान, हाँ यहाँ है 34 डिग्री सेल्सियस होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ क्या करेंगे? 34 डिग्री। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 डिग्री। तो कह रहा है कि बताइए, अब यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार से, यहाँ पे सोमवार के तापमान का 4/5 दिया हुआ था। बृहस्पति के पूछ रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे दोनों दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। ट्यूसडे काट देंगे, डब्ल्यू काट देते हैं। यहाँ से यहाँ ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे एम बच जाएगा और माइनस थर्सडे बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों का माइनस कर रहे हैं। और ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। यानी मंडे और थर्सडे का कितना डिग्री हो जाता है? इतना डिग्री। यानी सोमवार और थर्सडे का। तब कह रहा है कि सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान क्या होगा? यानी कह रहा है कि थर्सडे का मान, यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि थर्सडे का जो मान है, यहाँ पे क्वेश्चन में कर दे, थर्सडे का जो मान है मंडे का कितना है? 4/5। ठीक, तो थर्सडे का मान कितना हो जाएगा? तो 5 थर्सडे बराबर 4 मंडे हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अनुपात में, थर्सडे अनुपात मंडे बराबर 4/5 दिया हुआ है। थर्सडे और मंडे का अनुपात 4/5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसके अनुसार से। अब देखिए, यहाँ पे दोनों का मान अंतर दिया हुआ है 9 डिग्री। तो यहाँ से हम दोनों का अंतर कर सकते हैं 1 डिग्री। तो यहाँ से 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, 1x। तो यानी x बराबर हो जाएगा 9 डिग्री हो गया। x बराबर इतना। तो कह रहा है कि बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार का यानी थर्सडे का मान कह रहा है। थर्सडे बराबर 4x है, यानी 4 गुना 9x, यहाँ 9 डिग्री ई हो गया, यानी 9 चौको 36 डिग्री। यही मेरा आंसर आ गया। यही कहता कि सोमवार का यानी मंडे का कितना हो जाता? तो 5x बराबर हो जाता 5 गुने 9, यानी 35। 9 5 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती। तो हमें थर्सडे का मान पूछ रहा था, बृहस्पतिवार का मान पूछ रहा था। तो यहाँ पे
फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ पे कुल कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिन लिख दिए। औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री, तो औसत हो गया। तो जब भी ऐसे लिखते थे तो संख्या को औसत से गुना करके योग निकलता था, कर दिए। अब दिया हुआ है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री यानी कितना से? मंगल, बुध, बृहस्पति, तो 3 दिन ही हो गया। कितना डिग्री? 34 डिग्री। अब औसत रहता था तो योग ज्ञात करने के लिए संख्या में औसत से गुना करते थे, तो ये भी 3 दिन 34 डिग्री ई इतना हो गया, तो यानी 102। अब देखिए ई दोनों का हम माइनस करेंगे तो यहाँ मंडे और थर्सडे का मान गया था, तो ई से ई कट जाएगा, ई से ई तो माइनस करेंगे तो एम माइनस थर्सडे बराबर ई दोनों के घटाएंगे 9 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोमवार के तापमान का, यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का तापमान, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने की गलती लिखा गया था। सोमवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 1/5, यानी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का तापमान हो गया सोमवार का 4/5 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ऐसे लिख देते हैं, इसको इधर से इधर करेंगे तो 5 थर्सडे बराबर 4 मंडे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अनुपात में चेंज करते हैं तो थर्सडे बटा एम बराबर 4/5। ये बताइए यहाँ पे हमारे हिसाब से मंडे और थर्सडे का अंतर 9 डिग्री है, तो इसका मंडे और थर्सडे का अंतर हम यहाँ पे हमको अनुपात दिया हुआ है, तो ये दोनों में हम घटाते अंतर निकालते तो अंतर बराबर अंतर, तो 1 डिग्री आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है दोनों का अंतर, तो x बराबर 9 डिग्री। तो आप पूछ रहा है कि बृहस्पति का तापमान कितना था, तो थर्सडे बराबर कितना है? 4x, तो 4x बराबर 4 गुना 9 यानी 36 डिग्री सेल्सियस, यही पूछ रहा था। अगर सोमवार को कहता तो 45 डिग्री। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी और हमारा चैप्टर आज समाप्त हो गई, ठीक है। तो अब मैं इतना ही तक आज विराम दीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट डे अगले जैसे समय दूरी तो नहीं सोच रही हूँ, टाइम एंड वर्क ही पढ़ा दूँ, उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दूँगी। इस तरह से धीरे धीरे हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय, गुड लक।